बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान पर दबाव बढ़ाने और मर्जी की डील हासिल करने के लिए माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आज इस हवाले से एक नई कहानी मार्केट के अंदर छोड़ी गई कि इमरान खान ने NRO देने में, बकौल उनके तो कहा गया कि हासिल करने में ये बातचीत, लेकिन इसके अंदर राज ये है कि NRO देने में देर कर दी है और अब मामलात किसी और रुख की जानिब बढ़ेंगे। और बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक खुद साख्ता तर्जुमान का बयान भी सामने आया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर यह कहा जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद इमरान खान के लिए हालात इंतहाई मुश्किल होने वाले हैं। इस हवाले से दो लेतरे मार्केट के अंदर छोड़े गए हैं। इनमें से एक लेतरा जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है और दूसरा वो लेतरा है जिसको इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों के अंदर न्यूट्रल्स की जानिब से बिठवाया जाता है। और दूसरे लेतरे का ताल्लुक मुस्तकबिल में आने वाली अदलिया की क़यादत के साथ है और माजी में भी इस लेतरेपन का मुजाहरा उनकी जानिब से किया जा चुका। और अब इन दोनों लेतरों के जो शगुफ़े हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो इस जानिब ज़ाहिर करते हैं कि जनाब 15 सितंबर के बाद इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि बकौल उनके पाकिस्तान की जो अदलिया है वो न्यूट्रल हो जाएगी। इस न्यूट्रल से क्या मुराद है? क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या सिर्फ और सिर्फ एक मकबूल तरीन सियासी जमात और मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीबन गुज़श्ता 1.5 बरसों से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? और इसी तरह क्या चाहते हैं वो कि पाकिस्तानी अदलिया भी बिल्कुल इसी तरह से न्यूट्रल हो जाए, जो थोड़ा बहुत वहाँ से हवा का झोंका आता है वो भी बंद हो जाए। अगरचे लोग अब भी एतराज़ करते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से कि खुलकर उन्होंने अगर अहम तरीन मामलात पर फैसले दिए होते तो आज हालात ये ना होते। इस वक्त मामला यह है कि इमरान खान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है मर्जी की डील हासिल करने के लिए और ख़ुद साख्ता तर्जमान की जानिब से ख़बरें और कालम भी शाया करवाए जा रहे हैं। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है पहले उसके साथ लेकर आपको आगे बढ़ते हैं। वो जनाब कुछ यूँ है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहम तरीन और बड़ा फ़ैसला आया है, लेकिन इससे पहले भी आ चुके। सवाल तो यह है कि क्या इन फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद होगा या पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, कौन करेगा इन फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तार करार देते हुए IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को ये हदायत जारी की हैं कि वो अटक जेल से परवेज़ इलाही को बैलफ के ज़रिए बाजियाब करवाएं। आपको बैलफ का मतलब पता है ना, कि किस तरह से अगर जो है वो छुपा कर रखा जाए, अदालती अहकामात के बरखिलाफ़ अदालतों के अंदर पेश ना किया जाए, तो फिर बैलफ का हुक्म दिया करती हैं अदालतें। और लाहौर हाई कोर्ट ने आज हुक्म जारी किया है और कल चौधरी परवेज़ इलाही को पेश करने का हुक्म भी दिया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह फ़ैसला था। नैब एहलकारों ने भी गिरफ़्तार करने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस और कुछ सादा लिबास में मलबूस एहलकारों ने परवेज़ इलाही को बाकायदा तौर पर वहाँ से अगवा कर लिया था। जिस तरीके से लतीफ़ खोसा उनके वकील को गाड़ी से निकाला, वो भी फुटेज इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के जहनों के अंदर ताज़ा। और फिर ये इतलात आई थी कि उन्हें अटक जेल पहुँचा दिया गया है। अच्छा, अब इसके भी दो मतलब हैं। एक तो ये कि इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर कारकुनान और रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर दबाव बढ़ाया जाए। दूसरे, क्योंकि दाल अब गल नहीं रही थी अलीमा खान और बुशरा बीबी के साथ बार बार रवाबित करने के ज़रिए, तो अब चौधरी परवेज़ इलाही को अटक जेल के अंदर इमरान खान के करीब रखे जाने का मंसूबा था कि चौधरी परवेज़ इलाही को आगे करके उनके साथ मामलात को तय करके इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश की जाए और मार्केट में ये शोर किया जाए कि इमरान खान जो हैं वो कोई डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट आज ये हुई कि साइफर केस में सीक्रेट अदालत के जज रुखसत पर चले गए जनाब 8 सितंबर तक। बड़ा ही हैरानकुन वाक़या है। और इमरान खान के केस जो भी लड़ते हैं वो या तो ख़ुद बीमार हो जाते हैं या उनकी अहलिया बीमार हो जाती हैं। यानी लड़ने से मुराद है इमरान खान के केस जो है वो जिन की अदालतों के अंदर आता है। इससे पहले जज भी बीमार हो चुके, इलेक्शन कमीशन के वकला भी बीमार हो चुके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी बीमार हो चुके और अब सीक्रेट अदालत के जज भी रुखसत पर चले गए। इतलात हैं कि उनकी अहलिया बीमार हैं। खैर, इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत ना हो सकी, सबको पता है ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं।
और इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत पर समाअत के लिए पीटीआई के वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में तो पहुंचे थे, लेकिन अदालती अमले ने फिर पीटीआई के वकला को बताया कि जनाब जज अबुल हसनात जुल्करनैन तो आज रुखसत पर हैं, उनकी अहलिया की तबीयत नासाज है और 8 सितंबर तक वो रुखसत पर हैं। यानी आज क्या है 4 सितंबर, यानी अगले 3 दिन तक, वो 4 दिन तक दस्तयाब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि डॉक्टरों ने बताया होगा कि उनकी अहलिया जो है वो 8 सितंबर तक बीमार रहेंगी। खैर, इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने फिर अदालती अमले से दरख्वास्त की कि साइफर केस की समाअत आप जुमेरात को रख लें, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अच्छा, एक और है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, 8 सितंबर तक जज साहब छुट्टियों पर हैं, उसके बाद 9 और 10 सितंबर को फिर हफ्ता इतवार है, और उसके बाद मामला 11 सितंबर को चले जाएंगे। यानी इमरान खान से क्योंकि डील हासिल करनी है, इमरान खान डील इन्हें दे नहीं रहे, इनकी मर्जी की, और अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो अख्तियार किए जा रहे हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने के बायस पीटीआई के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हो गए। वहां पर क्या हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबर अवान ने कह दिया जनाब कि आप ड्यूटी जज हैं, हम आपसे इस्तदा करना चाहते हैं, जिस पर राजा जवाद अब्बास ने कहा कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूं, आप पहले दलाइल दें। बाबर अवान ने कहा कि दरखास्त को ज़मानत बाद गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन लें, जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मार्क करेगी, फिर मैं सुन सकता हूं। जज राजा जवाद अब्बास ने पीटीआई के वकला से कहा कि 24 अदालतों के केस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। यानी देखे ना फिर मामलात कहां से चलाए जा रहे हैं कि ये केस नहीं सुन सकता। फाजिल जज ने ड्यूटी जज के कवानीन पीटीआई वकला को पढ़कर सुनाए। पीटीआई के वकील बाबर अवान का कहना था कि आप ड्यूटी जज तो हैं ना, जज बाथरूम में भी जज होता है, सब्जी खरीदते हुए भी जज होता है, एक दरखास्त दायर कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। और जज जवाद अब्बास ने कहा ठीक है, आप दरखास्त दायर करें, इसे देख लेते हैं, जिस पर पीटीआई वकला कमरा अदालत में दरखास्त तहरीर करने बैठ गए और राजा जवाद अब्बास को अदालत में दरखास्त दायर कर दी। और पीटीआई के वकला ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बायस यह दरखास्त जमानत उनको सुनने की जो दरखास्त है वो दायर की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए राजा रिजवान अब्बासी साहब बोले और कहा कि पीटीआई वकला किस कानून के तहत आपकी अदालत में दरखास्त दायर कर रहे हैं, जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि अगर आप कहेंगे कि आपका इख्तियार नहीं, आप मजबूर हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप मजबूर हैं, तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि आप शायद मुझे जानते नहीं, वरना आप लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते। जिस पर पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि बहुत अजीब लग रहा है जो भी हो रहा है, कभी नहीं सुना कि इंसाफ इस तरह से छुट्टियों पर चला गया है। वकील सलमान सफदर ने यह भी कहा कि दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है, हाल ही में ड्यूटी जजेस दरखास्त जमानत खारिज कर चुके हैं। मानता हूं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम इस्तदा कर रहे हैं कि दरखास्त सुने। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि सरकार के मुताबिक सीक्रेट एक्ट की दरखास्त जमानत नहीं सुन सकता। पता है ना आपको मामलात कहां से चल रहे हैं। 12 बजे आपकी दरखास्त सुन लेते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी दलाइल देंगे, 12:30 बजे तक मैं दरखास्त के ऊपर जो है वो फैसला कर दूंगा, ये उन्होंने कहा। इब्तदाई समाअत में इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि आपने अपना माइंड बता दिया है, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि माइंड नहीं बताया, आप दरखास्त पर दलाइल दें, सुन लेंगे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि हम आपकी अदालत में ना आते अगर जज अबुल हसनात जुल्करनैन कल आ रहे होते। जज अबुल हसनात जुल्करनैन लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं, ये सब प्लान नजर आ रहा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने फिर कहा कि जनाब क्या आम मुलजिम के लिए भी ऐसा कानून होगा, क्या आम मुलजिम के लिए आज ड्यूटी जज दरखास्त जमानत सुनते, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि इस मुल्क के अंदर तो रात 12 बजे भी अदालतें खुल जाया करती हैं। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, काश अप्रैल और जून 2023 का नोटिफिकेशन अलग हो, काश ये मेरी तरफ से था इजाफी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट अदालत का केस मेरी अदालत कैसे सुन सकती है। और ये जनाब वहां पर हुई जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, और वाज़िया तौर पर इन तमाम तर चीज़ों से यही नज़र आ रहा है कि मामलात को डिले करने के हवाले से ये सारा मामला किया जा रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया है, लेकिन यहाँ पर भी हल्की सी डंडी हमें नजर आई। HRCP इमरान खान के दौर में कुछ और तरह से काम करता था, यहाँ पर वो कह रहे हैं जनाब के जनाब हल्का बंदियाँ इंतखाबात को मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल ना की जाए, बल्कि जल्दी करें। वो कह रहे हैं हल्का बंदी, यानी हल्का बंदियाँ करने का भी कह रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि आप शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दें। यानी 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर हल्का बंदियाँ कहाँ से आएंगी। आइन और कानून तो कुछ और कहता है, लेकिन HRCP भी यहाँ पर संभल कर जो है वो खेल रहा है। और मामला है जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, और उनके मुतल्लिक इतलात हैं कि उनको इल्वदाई इशाइया दिया जा रहा है जनाब सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, जो कि दिया जाता है। 13 सितंबर की तारीख आई है, क्योंकि 16 सितंबर को वो हो रहे हैं रिटायर, और 17 सितंबर को
काजी फाइज ईसा साहब अपने ओहदे का उठाएंगे। अच्छा, अब जब से आर्मी चीफ साहब मिले हैं लाहौर और कराची की ताजर बरादरी से, और वहाँ पर उन्होंने कहा जनाब के मुल्की मैशत को अब वो बेहतर करेंगे। कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किए इस हवाले से, और फिर कुछ लेतरे जो है वो मैदान में आगे, लेतरों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खामखा अहमियत उन्हें देने की बात है, तो लेतरे जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के भी और जो है वो एक मखसूस जो अनासर हैं अदलिया के अंदर, उनके लेतरे भी शामिल हैं, और उन लेतरों ने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है 15 सितंबर के बाद। और बकौल उनके इस तरह के वो तासुर दे रहे हैं कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ जाएंगे तो इसको वो कहेंगे कि अदालतों का न्यूट्रल हो जाना। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइन की, कानून की, जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की, आज़ादियों की, इंसानी आज़ादी, आज़ार राय की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, इस पर अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदलिया खामोश बैठ जाएगी तो क्या इसको न्यूट्रल होना कहेंगे? अब पता नहीं ये दोस्त हैं या दोस्तनुमा दुश्मन हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, ये जो लेतरे हैं जो इस किस्म का तासुर जो है वो फैला रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि जनाब कुछ इंटरनेशनल प्लेयर जिसमें पाकिस्तान के दोस्त हैं, चीन और सऊदी अरब वगैरह, वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, और बकौल उनके ये जो इंस्टेबिलिटी है ये इमरान खान की वजह से है ना। बड़ी हैरत की बात, यानी इमरान खान का एक चलता हुआ दौरे हुकूमत था, इकानमी बड़ी स्टेबल थी, अमन अमान की सूरत हाल भी ज़बरदस्त थी, और उस हुकूमत को उन्होंने गिरा कर मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी, और अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह है। तो इस वक्त तो इमरान खान कैद हैं, जेल के अंदर हैं गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से। तो मुल्क में क्या हो रहा है? तमाम तर सियासी जमातें और आवाम जो हैं वो सड़कों पर हैं इस वक्त मीशत की जो सूरत हाल है, बिजली के भारी बिलों के खिलाफ, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब इंस्टेबिलिटी की वजह इमरान खान है, तो आपको अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। लेकिन खुद साख्ता तर्जुमान जो हैं वो क्या कह रहे हैं? खुद साख्ता तर्जुमान अंसार अब्बासी साहब वो फरमा रहे हैं, ये खुद साख्ता तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, आपको पता है इस बात का, मौसूफ दबाव बढ़ाने के लिए उनके कहने के ऊपर उन इन्वर्टेड कामाज में कालम भी लिखते हैं, खबरें भी देते हैं। मौसूफ फरमाते हैं इमरान खान ने बहुत देर कर दी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अटक जेल में मुलाकात करने वाली उनकी लीगल टीम के एक अहम मेंबर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इमरान खान का यह पैगाम है कि वो तमाम सियासी जमातों और इदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अच्छा, आपने चंद दिन पहले का मौसूफ का कालम और ख़बरें जहन में रखनी है जिसमें उन्होंने सदाकत अब्बासी के हवाले से बताया था कि जनाब PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो बातचीत के दरवाजे खुलने वाले हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि ये दरवाजे खुले रहें और मामलात आगे बढ़ें। अब क्योंकि इमरान खान नहीं मान रहे वो शराइत जो कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रखी जा रही हैं, वो मुतालबात इमरान खान कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक इस हवाले से डील होगा, तो अब ये पेंतरा बदल कर दूसरी जानिब आगे। और खबर ये क्या दे रहे हैं, कहते हैं जी इमरान खान के वकील के बकौल उन्होंने किसी किस्म की डील की तरदीद की, और ये भी कहा कि वो अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो बगावत थी और इसका हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। कल आपको याद होगा हम अपने वीलाग में ये बात बता चुके कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जिनका वाहिद मकसद इलेक्शन कराना है, इसके अलावा बाकी सारे काम वो कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन TV चैनल और पसंदीदा तरीन एंकर को कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ रखा और 9 मई का मामला ले आए उसके अंदर, और आगे चलकर फिर कहा जनाब के 9 मई की साजिश में शामिल किसी भी फ़र्द को किसी किस्म की रायत दिए जाने के तासर को रद्द करते हुए कहा कि मुल्की कानून को पामाल करने और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। तो जनाब ये कानूनी कार्रवाई तो करनी है, अदालतों ने, इमरान खान कह चुके जुडिशल कमीशन अब बनाएं, अदालतों के अंदर वो तमाम तर सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। वो ये कह चुके कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, आलमी अदालतों के अंदर भी वो मामलात लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर आपकी जानिब से कुछ जब मामलात को बातचीत के जरिए हल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया तो सरे 10 वो रुक गए, और फिर आपके खुद साख्ता तर्जमान इस किस्म की खबरें देना शुरू हो गए कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान इमरान खान और PTI के लिए पैगाम है कि ना हुकूमत ना फौज 9 मई को भूली या ना भूलेगी, यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके। ये फरमा रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, खुद साख्ता तर्जमान जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, और कहा गया कि 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की जिसके बाद मुज़ाकरात होना मुमकिन नहीं। अच्छा, चंद दिन पहले वो बकौल उनके कि PTI PDM हुकूमत जाने की दुआएं करती थी और कहा था निगरान हुकूमत आएंगी तो हालात बेहतर होंगे, लेकिन बकौल इनके इन्हें हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बकौल इनके इमरान खान को 9 मई के हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है, और उनका ये कहना है कि लोग समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत के बायस उनको माइनस करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, तो नहीं जनाब, इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। ये भी फरमा रहे हैं इस केस में इनकी ज़मानत हो भी गई
तो अटक जेल से इनका निकलना मुमकिन नहीं। यानी ये गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ों के मुतल्लिक बता रहे हैं कि ज़मानत हो भी गई तो अटक जेल से नहीं निकाला जाएगा। फिर क्यों रखा जाएगा भाई अगर ज़मानत होगी? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आइन और कानून मुल्क के अंदर नहीं है, और फिर कहते हैं साइफर केस में उन्हें बड़ी सज़ा हो सकती है, दीगर मुकदमे भी हैं, और ना कोई सियासी जमात इमरान खान से बात करेगी, ना कोई इदारा करेगा। और फिर उन्होंने इस किस्म का कहा कि काश ये वाक़या ना हुआ होता, काश इमरान खान ने यह ना कहा होता, काश इमरान खान ने जानवर ना कहा होता, काश इमरान खान ने मीर जाफ़र और मीर सादिक ना कहा होता, तो काश नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने वो सब कुछ ना कहा होता। वहाँ पर तो आप मुंह में घुंघनियाँ लिए बैठे थे। पीडीएम जो कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रही थी। तो जनाब इंसार अब्बासी साहब, आप खुद साख्ता तर्जमान तो हैं, लेकिन सारी तर्जमानी वो आपसे भी नहीं करवाते। उन्होंने कुछ और लेतरे भी छोड़ रखे हैं, इसलिए मार्केट में कुछ और ख़बरें भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह हक और सच की होगी, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान, और आवाम से यही कहना है कि आपने घबराना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।